नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, कोई 3-4 साल पहले की है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है दौसा। दौसा जिले के रामकुंड इलाके के रहने वाले शंकरलाल सैनी ने 21 मार्च 2021 को थाने पर आकर सूचना दी कि उसकी बेटी, जिसकी शादी उन्होंने 16 फरवरी 2021 को की थी, वो पग फेरने की जो रस्म होती है उसके लिए मायके आई थी। और 2 दिन बाद ही, जिस दिन उसको ससुराल वाले वापस ले जाने के लिए आने वाले थे, उसी दिन घर से भाग गई। पुलिस ने तमाम सवाल पूछे और ये कहा जाकर ढूंढिए। 5-7 दिन तक दौड़ने के बाद जब 27-28 तारीख को फिर पुलिस आई तो उन्होंने कहा, भाई 1 हफ्ते और ढूंढ लीजिए, फिर मैं बात करूंगा आपसे। 2 मार्च को जब फिर घर वाले पहुंचे कि साहब हमारी गुमशुदगी लिख ली जाए, तो उन्होंने बताया कि साहब आपकी लड़की रोशन नाम के, आपकी लड़की जिसकी आप शादी कर चुके हैं, वो रोशन नाम के लड़के के साथ भागकर जयपुर हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुई है। और जयपुर हाई कोर्ट में रोशन और आपकी लड़की पिंकी ने एक साथ रहने की इजाजत मांगी है, अपनी जान को खतरा बताया है आप लोगों से, लिहाजा अब इसकी गुमशुदगी नहीं लिखाई जा सकती। जब ये पता लग गया कि वो किसी के साथ गई है और कोर्ट से एक आदेश लेकर वो किसी के साथ रह रही है। घर वालों को जैसे सांप सूंघ गया जब उन्होंने ये बात सुनी। खैर, पुलिस का ये जवाब सुनकर वो लोग घर आ गए। घर से उन्होंने ये पता करना शुरू किया कि वो जयपुर गई थी तो जयपुर से कब लौटी और कहां आई। और उन्हें 3 मार्च को ये पता लग गया कि वो वापस दौसा आ गई है, जहां का वो रहने वाला है रोशन। रोशन के बारे में भी पुलिस ने उसका नाम पता भी बताया कि रोशन दौसा शहर के ही झालरा का बास में रहता है। वो पार्षद का चुनाव लड़ चुका है। उसके पिता रामजी लाल महावर पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। लड़की के मायके का पूरा परिवार, उसके पिता, भाई और कुछ रिश्तेदार, ये मिलकर 3 मार्च को 21 फरवरी से गायब हुई थी। पुलिस दौड़ती रही। 2 मार्च को पुलिस ने बताया कि ये लोग 1 तारीख को हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। उसका एक ऑर्डर थाने पर भेजा गया है कि इन दोनों को अपने माँ बाप से डर है, इनकी सिक्योरिटी लगाई जाए और इन्हें हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने की इजाजत दे दी है। और 3 मार्च को इन लोगों ने धावा बोलकर रोशन, जो जिम ट्रेनर था, उसके घर से अपनी बेटी यानी पिंकी को ये छुड़ा लाए, उठा लाए, छीन लाए, अपहरण कर लाए। और जैसे ही घर के और बड़े बुजुर्गों को पता लगा, वो सब भागकर थाने गए और उन्होंने पिंकी के पिता और उसके तमाम और रिश्तेदारों के खिलाफ अपहरण कर एक मुकदमा लिखवा दिया कि साहब हम दोनों का संबंध था, हम दोनों लोग इन्हीं लोगों के डर से जयपुर हाई कोर्ट प्रस्तुत हुए और वहां पर कोर्ट ने यह कहा कि इनको शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दिया जाए, इनके रिहाइश में कोई खलल न डाला जाए और अगर जरूरत हो तो इन्हें सुरक्षा भी दी जाए। उसी के बाद अगले ही दिन तकरीबन 2:30 बजे पिंकी के पिता दौसा शहर के महिला थाने पहुंचे, रात में कोई 2 बजे, और उन्होंने वहां बताया कि साहब मेरी लड़की की हत्या हो गई है। पुलिस ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा?
किससे मिलना है, उनका बड़े साहब से मिलना है, लेकिन वो थाने पर थे नहीं। और उस समय एएसआई पुखराज मीणा थाने की ड्यूटी पर थे। थाने की ड्यूटी पर उपस्थित पुखराज मीणा ने उससे सवाल किए कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि साहब मेरा नाम शंकर लाल सैनी है। उन्होंने कहा क्या, कैसे हत्या हुई है? बोले साहब मैंने हत्या की है अपनी बेटी की। पुलिस तुरंत समझ गई। उसने कहा कि अच्छा, वो तो नहीं है जिसके तुम्हारे खिलाफ उसके ससुराल वालों ने एफआईआर लिखवाई थी किडनैपिंग की? बोले हाँ साहब, बिल्कुल वही है। पुलिस को भी थोड़ा सा, जैसे वो कहते हैं, धक्का सा लगा कि कोई आदमी अपनी बेटी को मार के सीधे थाने पर आ गया है। पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची, हिरासत में लेकर उसके पिता रोशन लाल सैनी को, और फिर वहां देखा कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है, घर वाले मौजूद हैं। उसका पंचायतनामा किया गया। साफ लग रहा था कि मरने से पहले उसने काफी संघर्ष किया है, और गले में जो उसकी चुन्नी लिपटी हुई थी उससे स्पष्ट हो गया कि शायद गला घोंटकर पिंकी की हत्या की गई है। पुलिस ने पंचायतनामा किया। पंचायतनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो पुलिस ने उसकी बहुत डिटेल में जांच पड़ताल शुरू की। पहले ये लगा कि शायद इसने अकेले मारा है, लेकिन बाद में ये पता लगा कि पूरा घर इसको मारने में शामिल रहा है। सिलसिलेवार जब बात हुई तो ये पता लगा कि इस लड़की की शादी, इसके संबंध रोशन लाल जो वहीं लोकल जिम ट्रेनर था, उससे पिंकी के संबंध हुए। जब ये बात घर वालों को पता लगी तो उसने उसे घर में बंद कर दिया। पूरे परिवार ने उसका बाहर निकलना बंद हो गया, फोन उससे छीन लिया गया, और पुलिस और वो परिवार के लोग उसकी शादी तुरंत ढूंढने निकल पड़े। शादी तय कर दी, लेकिन उस समय लॉकडाउन खुला ही खुला था और 50 लोगों से अधिक शादी में सम्मिलित होने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। और वो लोग इंतजार करते रहे कि जब ये बड़ी संख्या अलाउ करने के लिए होगी तब हम इसकी शादी कर देंगे, लेकिन तब तक उसे पिंकी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। इस बीच में 16 फरवरी को जब राजस्थान गवर्नमेंट ने शादी में 200 लोगों के पार्टिसिपेशन को अलाउ किया तो घर वालों ने उसकी धूमधाम से शादी कर दी। बहुत ढेर सारे लोग आए और रोशन लाल सैनी ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसे बारात का स्वागत किया और उसे जो कुछ देना था वो उसको दिया। 17 फरवरी 2021 की सुबह बारात विदा हो गई और पिंकी अपने ससुराल चली गई। ससुराल वो, अच्छा, जिस समय शादी हो रही थी तो वो एक बार भी हंसी नहीं। पंडित जी ने जितनी जितनी रस्में कहीं उनको चुपचाप स्वीकार किया या किया उनके हिसाब से। घर के जो लोग या संबंधी और उसकी हम उम्र लड़कियां जब उसमें तमाम हंसी मजाक की बात होती वो सिर झुकाए केवल बात सुनती रही। ऐसा लग रहा था जैसे शादी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। 17 को जब वो ससुराल पहुंच गई तो ससुराल वालों ने भी तमाम सवाल जवाब किए जाते हैं, कोई सवाल जवाब का सीधा उत्तर नहीं दिया, सिर्फ हाँ और ना में उत्तर दिया। जब 2 दिन बाद उसे पग फेरे के लिए पीहर जाना हुआ तो जो लोग लेने आए थे उनसे भी ससुराल वालों ने कहा कि जरा पता करिएगा कि क्या इसे तकलीफ है ससुराल में। ये यहाँ बोल नहीं रही है, किसी से बात नहीं कर रही है, हंस नहीं रही है, इसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं दिखा जब से ये आई है। मायके वाले उसे लेकर फिर मायके पहुंच गए। मायके में भी वहां मायके वालों ने तरह तरह के सवाल पूछे कि सास कैसी है, ससुर कैसा है, हस्बैंड कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वहां भी इसने मायके वालों को कोई जवाब नहीं दिया। जो लोग इसे लेने के लिए ससुराल से मायके के लाने के लिए गए थे
उन्होंने ये बात भी बताई कि घर वालों ने ये कहा है कि ये जरूर पूछ लें कि इसे कोई तकलीफ तो नहीं थी जो ये किसी से बात नहीं कर रही है, बिल्कुल जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो कि उसकी शादी हो गई है। यहां भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। घर वाले भी पूछते रहे, हम उम्र लड़कियां भी पूछती रहीं, टोला पड़ोसी की लड़कियां भी पूछती रहीं, लेकिन इसने हाँ और ना के सिवा कोई भी जवाब नहीं दिया। ये पता लगा कि 21 तारीख की शाम को ससुराल वाले फिर आएंगे इसको विदा करा के ससुराल ले जाने के लिए। घर वालों ने सब अपनी तैयारी की, कितने लोग आएंगे, क्या खाना बनेगा, ये सब में तैयारी में लगे हुए थे। तभी ये चुपचाप वहां से निकल गई। ये सीधी पहुंची रोशन के घर। वहां से मोटरसाइकिल से रोशन इसे लेकर सीधे जयपुर पहुंचा। जयपुर में अपने वकील से संपर्क किया और वकील ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी कि हम दोनों लोग अपनी सहमति से लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, लेकिन घर वाले हम लोगों को, अगर उन्हें पता लगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बिरादरी से थे, घर वालों को पता लगेगा तो वो हमें मार डालेंगे। हाई कोर्ट ने उनको लिव इन में रहने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश के समक्ष पिंकी ने अपनी इच्छा से प्रेमी रोशन के साथ रहने की बात कही और ये भी कहा कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढेंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि पिंकी और रोशन को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब ये बात सब तय हो गई, स्थानीय थाने को बता दिया गया। सब कुछ होने के बाद 1 मार्च को वो जयपुर से दौसा आ गई अपने घर में, पिंकी को लेके। रोशन और पिंकी दोनों ही अपने घर दौसा पहुंच गए। मैंने बताया था कि 2 मार्च को जब ये फिर गुमशुदगी लिखवाने के लिए पहुंचे थाने पर, तो उन्होंने एक प्रति थाने पर भी भिजवा दी थी। मैंने बताया कि वो पार्षदी का इलेक्शन लड़ चुका था, उसके पिता भी पार्षद रहे थे, थोड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी। तो उन्होंने पहला काम किया कि थाने में इसके पहले कोई मुकदमा लिखा जाए। कोर्ट के इस आदेश को थाने पर पहुंचा दिया और जब फिर चौथे 5वें दिन पिंकी के घर वाले वहां गुमशुदगी के लिए गए तो उन्हें बताया गया कि वो लोग कोर्ट के सामने उपस्थित हैं, कहीं भागे नहीं हैं, किसी ने अपहरण नहीं किया है और कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है। इतना सुन के पिंकी के घर वाले बौखला गए। उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि कब वो दौसा आएगा और इत्तेफाक से अगले ही दिन पता लग गया कि वो वहां आ गया है पिंकी को लेकर। घर परिवार के 10-20 लोग गए, घर के भीतर घुस गए। पहले उससे बात करने के लिए बाहर बुलवाया कि चलो जो हुआ वो हुआ, अब कैसे करना है, क्या करना है, और इसी बहाने उसे जबरदस्ती घसीट कर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आए। गाड़ी जैसे ही वहां से निकली वैसे ही पूरा परिवार रोशन का भी थाने पर पहुंच गया और उन्होंने बताया कि इस तरह से लड़की के बाप, भाई और फला फला आए थे और लड़की को जबरदस्ती उठाकर अपहरण करके ले गए हैं, जबकि लड़की मेरे साथ रहना चाहती है और हाई कोर्ट में उसने जज के सामने अपना बयान लिखाया है कि मैं अपनी इच्छा से रोशन के साथ रहना चाहती हूं। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा लिख लिया, लेकिन पुलिस अपनी जगह से हिली नहीं। जब अगले दिन फिर पूरा परिवार रोशन का थाने पर गया कि साहब कुछ पता लगा, तो उन्होंने कहा भाई माई बाप ही तो ले गए हैं उसके, जाओ वहीं पता करो, वहीं ले आओ, इसमें पुलिस क्या करेगी। वो सब इधर उधर लोगों की तलाश करते रहे कि जो उन लोगों को लेकर रोशन के घर पर जा सके और पूछ सके कि आखिरकार क्या दिक्कत है, जब हम लोगों ने हाई कोर्ट से ये निर्देश करा लिए हैं। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जगह से नहीं हिली और 3 मार्च की रात में 1-2 बजे के आसपास पिता ने थाने पर जाकर बताया कि मैंने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। लाश के बारे में मैंने बताया ही, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज एंड स्ट्रेंगुलेशन। फिर पुलिस ने
4 मार्च को ही पिंकी की मां चमेली देवी और परिवार के अन्य 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जब ये पता लगा कि पूरा परिवार इस ऑनर किलिंग में शामिल था। और पुलिस को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी, क्योंकि शादी के 5वें दिन ही वो घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। शादी न करने के बारे में उसके बाप से पूछा गया कि भाई, जब ये तुमको पता था कि इन दोनों के संबंध हो गए हैं, तुमने शादी दूसरी ढूंढ के और शादी जबरदस्ती करने का फैसला किया, आखिरकार क्यों उसी के साथ शादी नहीं कर दी? शंकरलाल सैनी ने कहा कि साहब देखिए, मेरा फलों और सब्जियों का व्यापार है, मेरे कुल 4 बेटियां और 10 साल का एक छोटा बेटा है। ये 19 साल की थी, 12वीं तक पढ़ी थी, पढ़ने में बहुत तेज थी और अपनी ही बिरादरी के किसी लड़के से अगर शादी करना चाह रही होती तो हम शादी कर लेते, लेकिन रोशन दूसरी बिरादरी का है, हम क्या मुंह दिखाते अपने समाज को, हम क्या एक्सप्लेन करते कि हमारी लड़की किसी के साथ भाग गई है। इसलिए जैसे ही हम लोगों को पता लगा, हम लोगों ने कोशिश की कि उसको ले आए, समझाएं, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि आप हमारा कुछ भी कर दीजिए, हम रहेंगे तो इसी के साथ, शादी करेंगे तो इसी के साथ। फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम पूरे परिवार ने मिलकर हम लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस की लापरवाही के बारे में फिर कई जगह से, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग ने 5 मार्च 2021 को इसका संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और राज्य मानवाधिकार आयोग ने जस्टिस महेश शर्मा, डीजीपी आईजी जयपुर रेंज और एसपी को अलग अलग निष्पक्ष जांच करके आयोग के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। और अपने आदेश में जस्टिस शर्मा ने ये लिखा है कि पिंकी की हत्या की खबरें पढ़कर मन बहुत द्रवित हो गया। एक पिता बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, फिर कैसे वह उसका गला दबाकर निर्मम हत्या कर सकता है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तत्कालीन आईजी हवा सिंह घुमारिया से जब इसकी जांच कराई गई तो उन्होंने भी पुलिस की लापरवाही की बातों की पुष्टि की और 5 मार्च 21 को ही दौसा की थाना प्रभारी, दौसा के थाना लोकीन सिंह और दौसा कोतवाली के थाना प्रभारी सुगंध सिंह को हटा दिया गया। 2 दिन बाद इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। पुलिस की इस लापरवाही पर दौसा के तत्कालीन एसपी अनिल बेनीवाल ने हाई कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कपल की सुरक्षा के लिए जयपुर की अशोकनगर थाना पुलिस को कहा गया था। अशोकनगर थाना पुलिस प्रेमी जोड़े को उसकी इच्छा से जयपुर के त्रिवेणी नगर छोड़ आई थी। इसका कोई जवाब नहीं दिया कि वहां भी इनकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई। 3 दिनों तक पुलिस उसे क्यों ढूंढने नहीं निकली, इस सवाल पर एसपी ने अपने उस एफिडेविट में कहा था कि शिकायत पर नाकाबंदी की गई थी और उसकी तलाश की जा रही थी। बाद में ये पता लगा कि पिंकी को अपहरण करके पहले करौली जिले के गोदाम में रखा गया था। उसे 3 मार्च की रात को हत्या से घंटों पहले उसके पिता वहां से ले गए थे और फिर उसे उसके घर में ले जाकर मार दिया था। कुल मिलाकर जितनी सफाई दी गई वो सफाई बहुत तथ्यपरक नहीं थी और अलग अलग जांचों में पुलिस की लापरवाही का पता लगा था और इसीलिए 2 इंस्पेक्टर्स पहले हटाए गए, लाइन हाजिर किए गए, फिर उन्हें सस्पेंड किया गया। आज की घटना देखिए, आज तो हद ही हो गई। एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। माँ बाप समाज के उन्हीं 4 लोगों के डर से कि 4 लोग क्या कहेंगे, बेटी को उन्होंने फौरन घर में कैद कर लिया जैसे ही पता लगा
कि पढ़ी लिखी है, तेज है, मॉडर्न हो रही है और किसी लड़के से इसका चक्कर है। तो जैसा सामान्य परिवारों में होता है कि किसी लड़के या लड़की से दूर करना हो, अलग करना हो, तो फौरन उसकी शादी कर दो। पुराने नियम समाज के यही थे। जैसे ही पता लगे तो फौरन उसकी ढूंढ के शादी कर दो। और लड़की बिल्कुल शादी के लिए मना कर रही थी, लेकिन फिर भी तुरंत उसकी शादी करा दी। उसने बड़े अनमने मन से ये शादी की, ससुराल गई। वहाँ भी सबके सवालों का जवाब हाँ या नहीं में दिया। 2 दिन में पगफेरे के लिए फिर पीहर आई और जैसे ही वहाँ भी वो चुपचाप गुमसुम सी रही। किसी को भी ससुराल के बारे में जो सवाल पूछे गए उसका जवाब नहीं दिया। और जिस दिन पता लगा कि आज यानी 21 मार्च को, 21 फरवरी को, जिस दिन उसे ये पता लगा कि आज उसको विदा कराने वाले लोग आ रहे हैं, उस दिन दोपहर में सबको चकमा देकर घर से भाग गई। सीधे अपने प्रेमी के साथ जयपुर हाई कोर्ट गई, दरखास्त दी कि साहब हम लोगों को हमारे घर वाले एक साथ रहने नहीं दे रहे हैं, हमें कोर्ट अनुमति दे, हम दोनों बालिग हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे और हमारी सुरक्षा का इंतजाम करें। हाई कोर्ट ने उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दी और पुलिस को यह आदेश दिया कि इन दोनों की सुरक्षा का इंतजाम करे। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट के इस आदेश का पता मायके वालों के थाने को जो कॉपी चली गई थी वहां से पता लगा, ये फौरन भागकर आए और अपनी बेटी को जबरदस्ती उसकी ससुराल से उठाकर ले गए। ससुराल से क्या, उसकी प्रेमी के घर से उसे उठाकर ले गए और अगले ही दिन अपने ही घर में अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने हद दर्जे की लापरवाही की, हद दर्जे की। हाई कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करिए, उसको सुरक्षा नहीं दी। जब पति उसका, जो प्रेमी था उसका, जो हाई कोर्ट से साथ में रहने का आदेश ले आया था, जब उसने किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई कि मेरी पत्नी की किडनैपिंग, या मैं जिसके साथ रह रहा था पिंकी की किडनैपिंग कर ली है उसके घर वालों ने, तो पुलिस अपनी जगह से हिली ही नहीं और जवाब दिया कि आखिरकार उसके माँ बाप ही तो ले गए हैं, चले जाओ, माँ बाप से बात करो, आपस में बात करोगे समस्या का हल हो जाएगा, पुलिस तुम्हारी समस्या का हल नहीं कर सकती। एफआईआर लिखाने के 3 दिन बाद उसके घर में ही हत्या हो गई। बहुत साफ है कि इस लड़की की जान बचाई जा सकती थी, इस लड़की को मरने से बचाया जा सकता था, इस लड़की की हत्या होने से बचाया जा सकता था। लेकिन बाहरी पुलिस और बहाने हजार पुलिस के। एसपी ने जो एफिडेविट दिया, जिसका जिक्र मैंने भी आपको किया था, मानवाधिकार आयोग ने या कोर्ट ने जितने सवाल पूछे सब पर जवाब एसपी ने दिया। लेकिन आप ये जवाब सुनेंगे तो कितने हास्यास्पद हैं, इसका अंदाजा आप जवाब पढ़ने के बाद लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि भगवान बचाए ऐसी इज्जत से और उन 4 लोगों से जो समाज में इज्जत के ठेकेदार हैं और जिनकी वजह से ही ये ऑनर किलिंग की घटनाएं होती हैं, जिनसे समाज डरता है कि अरे ये शादी हो गई या भाग गई या दूसरे धर्म में या दूसरी बिरादरी में शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, कितने ताने मारेंगे, हम किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। और इसी डर से ये ऑनर किलिंग की जा रही है। और आज की घटना में जो ऑनर किलिंग उस बच्ची की हुई है वो भी सिर्फ उन्हीं समाज के 4 लोगों से जो सबकी इज्जत का ठेका लेते हैं, उन्हीं लोगों के डर से हुई है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों पर से आप डरे नहीं। बच्चे हैं, नई जनरेशन है, कम उम्र है, उनको अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र करें। गलत डिसीजन होगा तुरंत भुगत लेंगे, सही डिसीजन होगा
उनकी लाइफ बन जाएगी। लेकिन इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है जो इज्जत का ठेका लिए घूमते रहते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।